कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पिछली बार छूटा था। नैनो अपना ऑपरेशन खत्म करता है, अनाउंस करता है मसल्स, फाइबर एंड टेंडन्स को कन्वर्सन कंप्लीट। मतलब अब हमारा एमसी मेन कैरेक्टर की बॉडी के एक नॉर्मल लड़के की नहीं बल्कि एक ऐसे वॉरियर की हो गई है जिसने 20 साल ट्रेनिंग की हो। एमसी होश में आता है और सोचता है भाई दोबारा कभी ऐसा सर्जरी नहीं करवाऊंगा, जान निकल गई थी। लेकिन अब टेस्टिंग का टाइम था। अब एमसी डायरेक्ट टेक्निक ट्रैक आता है जिससे ही वो मूव करता है। वो खुद हैरान हो जाता है, उसकी मूवमेंट इतनी शार्प और पावरफुल है कि हवा काटने की आवाज आ रही है। टेक्निक सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं, इसने कुछ पलों में मास्टर कर ली सिर्फ एक्सटर्नल टेक्निक। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई क्योंकि उसके पास अब इंटरनल एनर्जी नहीं है और शरीर में इतनी पावर आ गई है तो वो जहाँ पर भी पैर रखता है जमीन पर गहरे फुटप्रिंट बना रहा है। फ्लोर का स्टेपनेस हो गया है। एमसी डर जाता है, अगर गार्ड जैन ने ये देख लिया तो वो पागल हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है गार्ड जैन की, जो कि नाश्ता लेकर आ गया है। एमसी की हालत खराब हो, वो जल्दी से टेबल को खिसकाकर उस फुटप्रिंट के ऊपर रख देता है ताकि जंग को दिखे ना। जंग अंदर आता है और देखता है कि एमसी खिड़की के पास नहीं बल्कि रूम के बीच में बैठकर खाना खा रहा है। एमसी बहाना मारता है, वो मैं काफी टाइम तक घर नहीं आऊंगा ना, तो सोचा आज स्टाइल बदल लूं। खाना देखकर एमसी इमोशनल हो जाता है। सूटेड बोक चोई और रोस्टेड पोर्क और फ्रीड एग उसका ये फेवरेट खाना है। शायद आखिरी बार वो जान के हाथों का खाना खा रहा है, जिससे एमसी इमोशनल हो जाता है। नैनो बीच में बोल टपक पड़ता है, इमोशनल चेंज होने से एसिडिटी रिफ्लेक्स हो रही है। एमसी गुस्सा में ही मन में चिल्लाता है, चुप कर भाई तू बशा मत बोल, मुझे सुनाया थोड़ी देर म्यूट रहे। जंग जाते जाते टेबल के वापस खिसका देता है। वो गहरे फुटप्रिंट सबके सामने आ जाता है। एमसी सोचता है गया काम से, अब गया। अब जंग मुझे डांटेगा कि मैं चुपके से मार्शल आर्ट्स क्यों सीख रहा था। लेकिन ये ट्विस्ट आता है, जंग गुस्सा होने के बजाय इमोशनल हो जाता है। कहता है वेल डन यंग मास्टर। जंग को फर्क नहीं पड़ता कि उसने चुपके से सीखा या वो खुद सीखना चाहता और सीख की वजह से मजबूर था। जंग अपनी जेब से एक किताब निकाला है और एमसी को देता है कि वाई कल्ट्रेशन एक टिप्स है ताकि वो अपनी नई ताकत को संभाल सके। ये देखकर एमसी का कंट्रोल टूट जाता है और वो रोने लगता है। जंग उसे समझाता है आज जी भर के रो लो क्योंकि एकेडमी में जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, वहां तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। एमसी अपने आंसू पोंछता है और प्रॉमिस करता है आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है डेमोनिक एकेडमी पर, वहाँ हजारों की भीड़ में माहौल एकदम टेंस होता है। तभी एंट्री होती है लॉर्ड ऑफ फ्लेम ली हवाई की। ये बंदा राइट हैंड गार्डियन है, ऑकल्ट के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक है। इसके लाल बाल और आंखें देखकर ही बीच डर जाती है। वो भीड़ को देखकर कहता है बेवकूफ लोग, तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारा एंड हो सकता है। फिर उन खास 6 स्टूडेंट को देखते हैं जो सबसे डेंजरस है। 6 क्लैंस, शैडो सेक्ट मियुआन चैन, शैडो क्लैन गियुआन चैन और स्टेल्थ सेक्ट मिगुन चैन और पॉइजन सेक्ट जंक्शन चैन और साबिर सेक्ट युआन चैन, म्यूजिकन सेक्ट वारियन चैन। अकेली लड़की इस ग्रुप में है। ली हवाई लिस्ट चेक करता है और सोचता है स्टूडेंट 7 कहाँ है, युआन चैन वो कहाँ रह गया। और इसी सस्पेंस के साथ ये सीन खत्म हो जाता है। पसंद है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।